Assalamualaikum student, my name is Aspa Nahid from Anglo-Arabic School. I am your maths teacher. हमने आपको जो है पिछले टॉपिक्स में जो है वो हमने मैट्रिसेस स्टार्ट की थी और मैट्रिसेस का बताया था कि रेक्टेंगुलर अरे होती है जिसके डिफरेंट अरेंजमेंट हम करते हैं और उसके बाद जो है हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी जिसमें डिफरेंट टाइप्स थी। आज हम जो है मैट्रिसेस की एडिशन करेंगे। वैसे तो आप नंबर्स की भी एडिशन करती हैं, यहाँ पर मैट्रिसेस की एडिशन होगी। नंबर्स की जब हम आप सिंपल छोटी क्लासेस में करते थे एडिशन तो आप 2 + 3 कोई रियल नंबर्स होते थे उनको ऐड कर देती होती थी। जैसे आपके पास यहाँ पर कोई नंबर आया 2 + 3 तो आप कह देती थी 5 = 5। इसी तरह से आपके पास एक रियल नंबर आता था 2 + -1 विच इज़ इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करती थी, ब्रैकेट को ओपन करते थे, 2 + माइनस विच इज़ इक्वल टू -1 विच इज़ इक्वल टू 1। अब हमारे पास नंबर्स हैं लेकिन वो मैट्रिसेस की फॉर्म में है। आपके पास एंट्रीज की फॉर्म में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैट्रिसेस जो हैं वो एंट्रीज में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट मैट्रिसेस हैं लेकिन आप नंबर्स तो सब ऐड कर लेते हैं लेकिन मैट्रिसेस सब ऐड नहीं होती। उसके लिए हमें पहले उसको कंफर्म करना होता है कि कौन सी मैट्रिसेस ऐड होंगी। उसके लिए हमारे पास ये डेफिनेशन है, लेट एनी 2 मैट्रिसेस, कोई सी 2 मैट्रिसेस भी, अभी सिंपल आप 2 के लिए कर रहे हैं, वैसे ये डिफरेंट 3 और 4 के लिए भी ये चीज़ जो है वो आपके पास कंफर्मेबल होती है। इसमें आपके पास है विद रियल नंबर्स, आपके पास कोई रियल नंबर्स होती हैं जिसमें डिफरेंट एंट्रीज होती हैं आपके पास और उनको जो है वो आप ऐड करती हैं। लेकिन वो कौन सी एंट्रीज होती हैं जिन्हें आप ऐड करते हैं, उसमें आपके पास जो है वो आपने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा था। ऑर्डर आपके पास क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं। जैसे आपने ऑर्डर पढ़ा, एक मैट्रिक्स थी जिसमें आपने 2, 3, 5 और 3 था। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें आपकी रोज कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 2। तो ये मैट्रिक्स हमारी किसकी होगी, 2/2 की मैट्रिक्स। अब हमारे पास जब हम 2 मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, सपोज हम इसको A का नाम दे देते हैं तो हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स जो है जिसे हम B कहेंगे या C, D जो भी नेम दें और उसको भी 2/2 का होना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल से इसको शो करती हूँ। इसको आप कहेंगे कि ये कंफर्मेबल है फॉर एडिशन। अब आपके पास एक एग्जांपल है, सपोज आप मैट्रिक्स A लेती हैं 2, 2, 3 एंड 5, ये इसकी एंट्रीज है। अब इसी तरह आपके पास एक मैट्रिक्स है B, वो आपके पास है यहाँ पर 2, 7, 5, 1। आप इसको ऐड करना चाहती हैं तो आपके पास मैट्रिक्स होगी A + B = टू, ये आपकी मैट्रिक्स है। इसको आप फर्स्ट लिखेंगे 2, 2, 3 एंड 5 प्लस B मैट्रिक्स। B आपके पास क्या है 2, 7, 5, 1। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आपके पास क्या आएगा। अब आपने ऐड कैसे करना है, स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। आप 2 में 2 + 5 कर जाती हैं या 2 में आप 7 ऐड कर जाती हैं। आपकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री होगी आपने उसी में ऐड करना है। जैसे ये 2 है, इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, ये 2 है। इसी तरह 3 की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है 5, 2 की क्या है 7 और 5 की क्या है 1। इसी में ये ऐड होंगी, किसी और एंट्री में ये ऐड नहीं होंगी। तो आप इसको ऐड जब करेंगी तो ये आ जाएगा 2 + 2, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 3 + 5, ये आएगा 2 + 7 और ये क्या आ जाएगा आपके पास 5 + 1। अब इसको आप सॉल्व करें। जब आप इसको सॉल्व करेंगी तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 2 क्या होगा 4, 7 + 2 क्या आएगा 9, 5 + 3 कितना आएगा 8 और 5 + 1 क्या आएगा 6। तो ये A + B हमारे पास मैट्रिक्स जो आई है वो क्या आई है 4, 8, 9, 6। क्लियर हो गया। अब आप जाते हैं, ये तो आपने सिंपल इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि कैसे एडिशन करते हैं। अब आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें आप ऐड करती हैं। आपके पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में
इफ ए जो है आपके पास -1 2 2 एंड 1, बी आपके पास है 1 -1, सी आपके पास 1 -1 एंड 2, और डी आपके पास है 1 2 3 -1 0 एंड 2। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास पार्ट्स दिए होंगे। सबसे पहला पार्ट आपके पास क्या है, a प्लस पार्ट 1 को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 इज a प्लस 1 1 1 एंड 1। अब हमें जो ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है आपके पास मैट्रिक्स ए कौन सी है, ये मैट्रिक्स है, हम उसकी जगह इसको पुट कर देंगे। हमारे पास ये क्या है, a प्लस 1 1 1 1। अब हम a की जगह मैट्रिक्स a को पुट जब करते हैं तो ये क्या आ जाता है आपके पास, विच इज इक्वल टू -1 2 2 एंड 1 प्लस 1 1 1 एंड 1। अब इसको ऐड कर लें, ठीक है। आपके पास है, सॉरी ये -1 -1 2 2 एंड 1, और ये क्या है आपके पास 1 1 1 1। अब आप इसको ऐड करेंगे, जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास एडिशन का साइन है, तो हम आप बीच में हर एंट्री के उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में ऐड करना है। जैसे ये -1 है, +1 -1 +1 2 +1 2 +1 2 +1 1 +1। अब इसे सॉल्व कर लें। अब आप देखें ये आपके पास -1 है और ये +1 है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, विच इज इक्वल टू 0। 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सो आंसर इज 0 3 3 एंड 2। ठीक है, आप इसको लिखेंगे प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, a प्लस 1 1 1 1 इज इक्वल टू 0 3 0 3 3 एंड 2। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका गिवन आंसर है। ये हमारा पार्ट 1। इसी तरह से पार्ट 2 करेंगे हम। अब पार्ट 2 में क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ऑर्डर था 2/2 का। अब यहाँ पर जो आ रहा है आपके पास, ये ऑर्डर जो है वो आपके पास 2/1 का। अब हम क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स है। अब हमें इसका मतलब है कि बी मैट्रिक्स कोई हमारे पास जो होगी वो भी आपके पास जो है वो 2/1 की ऑर्डर की होगी, वरना वो ऐड नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन लिखें, पार्ट 2 b प्लस -2 3, b प्लस -2 3। अब हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या, सबसे पहले सॉल्यूशन में आप दोबारा क्वेश्चन को लिखें। अब बी की जगह बी मैट्रिक्स को पुट कर, बी मैट्रिक्स हमारे पास सिस्टम क्या है, 1 -1 प्लस -2 3, दोनों को ऐड करें। जब आप ऐड करेंगे ये क्या आएगा, अब देखिए ये मिस्टेक आती है, आपने डायरेक्टली नहीं लिखना, इसको सॉल्व करके हम इसके ऊपर कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेशन प्लस का। तो आप बीच में पहले प्लस लिखेंगी, 1 प्लस, और फिर ब्रैकेट में लिखेंगी -2, और फिर लिखेंगे -1 प्लस 3। अब ब्रैकेट ओपन कर लें, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस माइनस -2 और -1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2। 3 - 1 इज इक्वल टू 2 या -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। अब इसमें कह रहे हैं 1 - 2। अब आप स्मॉलर में से ग्रेटर को माइनस कर रही हैं तो नेगेटिव साइन आएगा, और वो क्या आएगा, -1 एंड 2। सो आंसर इज b प्लस -2 3 इज इक्वल टू -1 एंड 2।
ये आपका आंसर है। इसी तरह से इसका पार्ट सी होगा और बिल्कुल एज इट इज करेंगे। अब मैं आपको जो है यहाँ पर पार्ट 5 करवाती हूँ, विच इज इक्वल टू 2a। सेम है आपके पास पार्ट 1 एंड 2 की तरह पार्ट 3 एंड 4। डिफरेंस ये है कि ये आपके पास सी मैट्रिक्स यहाँ पर पुट होगी और फिर इनको ऐड कर लेंगे। सी आपके पास क्या है 1 -1 एंड 2 और इसमें आप ऐड कर लेंगे। इसी तरह से डी जो मैट्रिक्स है वो डी आपके पास क्या है 1 2 एंड 3 -1 0 एंड 2, ये पुट करेंगे और इनको ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 5। पार्ट 5 आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है 2a। अब जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे वो सारे क्या थे, एडिशन थे। अब आपके पास देखें एक कांस्टेंट मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट नज़र आ रहा है जो मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे ये 2a है विच इज़ इक्वल टू 2 कांस्टेंट और मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है -1 2 2 एंड 1। अब आप क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसके अंदर कोई मल्टीप्लिकेशन है जो यहाँ पर साइन नहीं है, लेकिन हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे एडिशन नहीं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर प्लस होता तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते थे। अब आपके पास क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मल्टीप्लाई जब होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सारी एंट्रीज के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको सॉल्व कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू -2 और 2 2s आर 4, 2 2s आर 4 और 2 1s आर 2, ठीक है। अब आपके पास क्या है 2a इज इक्वल टू -2 4 4 एंड 2, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है पार्ट 6 वो है -1 इंटू b। अब हम नेगेटिव ये कांस्टेंट है, हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास। पार्ट 6 इज -1 इंटू b। अब आप क्या करेंगे, -1 इंटू b विच इज इक्वल टू -1 कांस्टेंट और b की जगह मैट्रिक्स b लगेगी, वो पुट कर दें हम 1 -1। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, विच इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -1। अब हमारे पास क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू -1 और -1 माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा +1। सो आंसर इज -1 इंटू बी इज इक्वल टू -1 इंटू 1, ये हमारा आंसर आ गया, रिक्वायर्ड आंसर इज। अब इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस भी होंगे, इसमें से आपके पास ये वाली जो चीज़ है -2 सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब आप इसको सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पार्ट 7 आपके पास है -2c, ठीक है, ये लास्ट आपके, बाकी फिर एज इट इज आपके पास ये भी उसी तरह से क्वेश्चन होंगे। अब आपके पास नेगेटिव है, अब आपने क्या करना है, -2 इंटू सी विच इज इक्वल टू, आपके पास ये -2 कांस्टेंट और ये आपके पास कोई सी मैट्रिक्स है। अब सी मैट्रिक्स कौन सी है, 1 -1 एंड 2, 1 -1 एंड 2। अब इसे मल्टीप्लाई कर दें अंदर, ये हमारे पास आएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 1
-2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसमें गैप होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, वरना ये सारी मर्ज हो जाएगी, ठीक है ना। इनके प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस और 2 और -2 2s are 4 -4। सो रिक्वायर्ड आंसर इज -2 C इज इक्वल टू आपके पास है -2 2 एंड -4। इसी तरह से आपने ये वाले पार्ट्स भी करने हैं। ये 3 D मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा और C जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि मैट्रिसेस को किस तरह से ऐड किया जाता है। थैंक यू।